हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज की इस वीडियो में गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है ना आज की इस वीडियो में लाइनों की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किसी भी फ़ोन की लाइन के बारे में अगर आप जानते हो तो आप उसकी शॉर्टिंग को आसानी से रिमूव कर पाओगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग काम करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं लगातार ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस डालते रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रिपेयर करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी फ़ोन में अगर हमारे पास आता है तो उसमें जो होती है सप्लाई इनपुट करती है वो बैटरी या चार्जर के थ्रू इनपुट करती है, ठीक है। तो अगर मैंने इस फ़ोन में अभी लेट सपोज़ की बैटरी लगाई और उसके बाद उसका वोल्टेज का जो फ़्लो होगा वो कहाँ पे बनेगा, आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया, ठीक है। अब बैटरी लगाने के बाद जो फ़्लो बनेगा इसका वो बनेगा यहाँ से होता हुआ, जो करंट है वो जा रहा है देखिए यहाँ तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी PM632 लगी है आई थिंक शो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईसी के अंदर तक चला गया, ठीक है। अगर फ़ोन की कंडीशन ये होती है कि अगर वो डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, तो मे बी आपकी ये आईसी ख़राब हो सकती है, मे बी आपका ये कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने फ़ोन को बूट नहीं कराया, ऑन करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। देखिए जिस पार्ट में आपको वाइट दिख रहा है वो पार्ट जो है वो ग्राउंड है, ठीक है, और जिस साइड में आपको जो है वो वॉलेट कलर दिख रहा है वो आपकी लाइन है। तो यहाँ पे आप इस कंपोनेंट को देखिए, ये मे बी कॉइल है। ये कंपोनेंट आपका सीरीज़ में लगा हुआ है, क्योंकि इस साइड में भी रेड है जो कि बैटरी से वोल्टेज आ रही है, तो जाहिर सी बात है कॉइल जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट है यहाँ पर। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाएगी। अब यहाँ से आपका वोल्टेज कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे इस साइड में कोई भी जगह पे आपका रेड जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे नेटवर्क सेक्शंस में। नेटवर्क सेक्शन में देखिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, तो इसके पास आपका जो है यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, वी बैट का ऑलवेज वोल्टेज। वाटर डैमेज केसेस में गाइस ये आईसी बहुत ख़राब होती है, मैंने देखा है, ठीक है। अगर नेटवर्क सेक्शन में ये आईसी लगी हुई है तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इसके नीचे पानी जमा हो जाता है और पूरा बॉल जो है वो डैमेज कर देता है, ठीक है, क्योंकि करंट आपका यहाँ तक भी आएगा। अभी तक फ़ोन हमारा ऑन नहीं है और यहाँ पे पहुँचेगा आपके इस कैपेसिटर पे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने शॉर्टिंग निकाली थी इस कैपेसिटर से, जो कि फ़ोन की कंडीशन क्या थी कि वो डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा था। जैसे ही हम डीसी मशीन में कनेक्ट कर रहे हैं फ़ोन को, वो डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को हमने यहाँ से ट्रेस किया और इस तरीके से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपका ऑलवेज़ वोल्टेज, यहाँ पे आपका वोल्टेज ऑलवेज़ वोल्टेज। अभी तक हमने फ़ोन को ऑन नहीं किया है, बट सेक्शन यहाँ अब मे बी अगर फ़ोन आपका डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, जैसे आपने मशीन लगाई डीसी मशीन और वो 10, 20, 50, 60, 100, 150 जो भी ले रहा है, ठीक है। अब वो जितना ज़्यादा लेगा उतना ही अच्छा है। अगर आप देखिए कभी भी याद रखिए कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसमें बैटरी के चार्जिंग अगर पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, और फ़ोन डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, तो इट मीन कि आपकी कैपेसिटर्स में फॉल्ट जो है वो ज़्यादा बनता है। आपको फोकस करना होता है ऑलवेज़ कैपेसिटर में। लेकिन अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, कभी भी याद रखिए कि अगर आपका वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया, बैटरी माइनस में चली गई, तो इट मीन कि उस फ़ोन में आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज़ लाइन की आईसी में ऐसे देखा गया है, ठीक है। तो उस बेस पे आप यहाँ पे समझिए कि अभी यहाँ पे ऑलवेज़ वोल्टेज है, यहाँ पे ऑलवेज़ वोल्टेज है, यहाँ पे ऑलवेज़ वोल्टेज है, ठीक है। अब फ़ोन हमारा लेगा कुछ एम्पेयर डायरेक्ट में भी, वो जिस हिसाब से शॉर्टिंग होगी उतना लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को जो है ना, हमें मे बी हमारा जो है वो PMI632 ख़राब होगा, या फिर RF के पास का कैपेसिटर, या वो छोटी वाली आईसी के पास जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाटर डैमेज होता है, जैसे ये वाली आईसी के पास, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, ये सब सर्किट नहीं है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कॉलकॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप लोग कमेंट करोगे और बोलोगे तो मैं इन फ्यूचर आपको ये वीडियो दूंगा बिट मैप के थ्रू सर्किट समझने की। उस टाइम पे मैंने ओरल आपको ऐसे मुंह से बोल के बता दिया था, बट अभी जो है मैं आपको यहाँ पे
इस वीडियो में ट्रेस करवा रहा हूँ वही थिंक है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में बने रहते हो तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो लाइनों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो अगर कंडीशन ये है डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है तो मे बी यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, यहाँ पे, उसके अलावा हमारा वोल्टेज कहीं पे भी जा नहीं रहा है ये 632 में, ठीक है। तो अब कुछ पार्ट जो है वो हीट होगा, बर्न होगा। तो याद रखो गाइस, जब कभी भी कैपेसिटर हीट, एक तो मैंने आपको बताया कि बैटरी आपकी माइनस में नहीं जाएगी अगर कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा, तो आईसी का प्रॉब्लम होगा ऑलवेज में तो चली जाएगी। तो ये इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो सेक्शन हीट होगा जहाँ पे शॉर्टिंग है। तो जब आप डीसी मशीन को लगाओगे और एक अच्छा खासा एम्पेयर दोगे, जैसे अगर आपके पास शॉर्ट किलर है तो आप ज़्यादा एम्पेयर दो, बट अगर डीसी पावर सप्लाई है तो एक बार 4 वोल्ट 5 एम्पेयर अगर हम यहाँ पे दे के ही देते हैं, क्योंकि बैटरी का हमारा मैक्सिमम वोल्टेज 4.2 होता है, तो 4.2 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4.2, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड और रेड प्रोब का डॉट मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया, ये वाले प्रोब पे। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज जाएगा यहाँ पे या नेटवर्क के इस वाले पॉइंट पे RFIC के पास, ठीक है, और कहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पे जाएगा या तो फिर यहाँ पे जाएगा या तो फिर इस IC के पास जाएगा। अब जो भी सेक्शन गर्म होगा या ख़राब होगा वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। लेट सपोज़ कि आपका ये सेक्शन गर्म हो रहा है तो आप यहाँ का शील्ड उतारो, उसके बाद यहाँ पे रोजिन लगा दो, रोजिन लगाने के बाद एम्पेयर दो, 4.2 वोल्ट 5 एम्पेयर। तो मे बी आपका ये जो कैपेसिटर है यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कैपेसिटर फॉल्ट है, ये आईसी ख़राब है, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। वैसे सेम थिंग यहाँ पे भी, वैसे सेम थिंग यहाँ पे भी आप रोजिन लगा के आइडेंटिफाई कर लोगे। ये कंडीशन हुई जिसमें डायरेक्ट एम्पेयर लेता है। अभी तक हमने फ़ोन को बूट नहीं कराया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है गाइस, देखो फ़ोन में क्या होता है कि आप फ़ोन को ऑन करो, डायरेक्ट एम्पेयर नहीं लेगा वो, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को चालू करोगे वो 50, 60, 150, 200 मिली एम्पेयर कंज्यूम करेगा, छोड़ते ही आपका जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपके पास आएगी। तो ये कंडीशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। मे बी आपका VPH शॉर्ट हो सकता है, मे बी आपकी PMI 632 शॉर्ट हो सकती है, मे बी आपका CPU और MMC के CPU और पावर के बीच की जो लाइनें हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर देखो आपका PM632 हीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो फ़ोन यहाँ पे जो है ये ख़राब हो, तुरंत आपको नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करोगे, आपको 3.7 से 4.2 का वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे भी 3.7 से 4.2 का वोल्टेज मिलना चाहिए। ये क्या है गाइज, ये आपका VPH है, मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये ऑलवेज लाइन नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो बताई वो ऑलवेज लाइन है, ये जो है ये VPH लाइन है, ठीक है। अब इसमें VPH लाइन में भी वही होता है, एक आर्टिफिशियल मतलब फ़ोन के द्वारा बनाया गया करंट जो होता है वो DC टू DC कन्वर्टर जो आपकी लगी होती है PMI, ये PMI 632 लगी है इसके अंदर। तो ये क्या करती है, ये आपका वोल्टेज बनाती है, कुछ मतलब करंट जो है वो अपने अंदर प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमाइज़ करती है। जैसे अगर आप इस तरीके से समझो कि नेटवर्क सेक्शन में फ़ोन के तो बैटरी का वोल्टेज 4.2 होता है, लेकिन उसे बूस्ट करा के वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है वहाँ पे, बट यहाँ पे हमें करंट को बूस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। करंट इन द सेंस कि वोल्टेज डाउन होगा लेकिन करंट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा, इसीलिए DC टू DC कन्वर्टर जो है वो लगा होता है फास्ट चार्ज करने के लिए, बैटरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े, या बैटरी की सेफ्टी के लिए आपको लेटेस्ट फ़ोन में जो है वो कॉलकॉम में PMI 632 या PMI IC लगी होती है। हम यहाँ पे MTK की बात नहीं कर रहे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं MTK पे सोचूंगा वीडियो बनाने के लिए, अभी मैं इस पे ही करता हूँ। तो लेट सपोज़ कि हमारा PM632 जो है वो गर्म हो रहा है, PMI IC हमारी गर्म हो रही है, तो हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर, ये जो कॉइल लगी होगी ये बेसिकली बक कॉइल है, इस कॉइल पे आपका जो है ना वोल्टेज जो बनेगा वो एक साइड 3.7 से 4.2 बनना चाहिए। अगर मैं इस कॉइल को निकालता हूँ तो मे बी एक साइड, अगर लेट सपोज़ यहाँ पे बीप आ रही है, यहाँ पे भी बीप आ रही है, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, हो सकता है मे बी इस साइड से प्रॉब्लम हो, मे बी इस साइड से प्रॉब्लम हो। तो हम इस कंपोनेंट को निकाल देंगे कॉइल को और चेक करेंगे, अगर बीप यहाँ आ रही है और यहाँ नहीं आ रही तो इट मीन कि ये साइड वाला सेक्शन ओके है हमारा, ये साइड वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब ये सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, इस कैपेसिटर से, ये कॉइल से, और ये कॉइल भी देखो अंदर ही जा रही है इसी में,
और ये कैपेसिटर होता है बेसिकली, ये कॉइल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सीरीज़ में लगा हुआ है तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इन फ्यूचर वीडियो बना के। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इनपुट, तो जाहिर सी बात है हमारा PMI 632 ख़राब है। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इस साइड में शॉर्टिंग आ रही है, तो ये लाइन क्या है, ये VPH बनाती है 3.7 से 4.2 के बीच का वोल्टेज होगा। मे बी इस पर आप चेक करोगे तो आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जैसे समझो 1 वोल्ट या 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मे बी आपका यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसमें शॉर्टिंग हो, इसमें शॉर्टिंग हो, या उसके अलावा ये PM के पास जाएगी। देखो PM के पास बहुत सारे बॉल्स पे गई है, यहाँ पे आपके PM के पास यहाँ पे शॉर्टिंग हो, ये कॉइल पे शॉर्टिंग हो, या इस सेक्शन में शॉर्टिंग हो, ठीक है, बहुत सारी सेक्शन में गई है, यहाँ पे शॉर्टिंग हो, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4.2 वोल्ट 5 एम्पेयर देना है। अब जब हम यहाँ पे 4.2 वोल्ट 5 एम्पेयर देंगे तो जाहिर सी बात है जब एम्पेयर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है वो गर्म होगी। लेट सपोज अगर गर्म होती है तो आप उसे रोजिन के मेथड से, इस एरिया में लेट सपोज कुछ गर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे रोजिन लगा देंगे, फिर यहीं पे 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट और 5 एम्पेयर जब देंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें ख़राब होगी वो हमारी निकल के सामने आ जाएगी। हमें वो पता चल जाएगा कि इस चीज़ का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा PMI 632 या जो भी PMI लगा हुआ है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, वो ख़राब नहीं है गाइस, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि IC को रिप्लेसमेंट करने लगते हैं और फिर भी रिज़ल्ट नहीं बनता। तो रीज़न यही है कि लाइन में शॉर्टिंग थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने शॉर्टिंग नहीं की, मतलब निकाला नहीं और वो चेंज किया IC को, तो वो शॉर्टिंग जो है वो बनी रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो होप शो कि अब आप समझ चुके होंगे। देखिए अभी तक हमने फ़ोन को ऑन नहीं किया है गाइस। ये अगर PMI 632 हिट हो रही थी तो उस बेस पे मैंने शॉर्टिंग VPH में भी हो सकती है वो बताया, या VPH की लाइन में अगर दोनों साइड बीप आ रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये कॉइल निकाल के चेक कर लोगे कि किस साइड में प्रॉब्लम है, उस साइड में हमें काम करना है, ठीक है, उस साइड के फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। ये सेकेंड चीज़ हो गई जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब थर्ड चीज़ क्या होगी, जब हम फ़ोन को बूट करवाएंगे, लेट सपोज हमने फ़ोन को ऑन ऑफ की प्रेस किया, तो ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद ये हमारा ऑन ऑफ की का टिप्स है, आपका वोल्टेज जो है वो यहाँ से ट्रिगर होगा, मतलब बैटरी लगी हुई है, यहाँ से वोल्टेज ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन ये फ़ोन को स्विच कराने की कोशिश करेगा। अब स्विच कैसे होगा, फ़ोन आपका यहाँ पे देखो कैपेसिटर लगा है, एक साइड में वाइट है, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा, ये कंपोनेंट सीरीज़ में, ये कंपोनेंट सीरीज़ में। तो इस साइड में मैं आता हूँ, तो ये एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, इसे अगर हम ग्राउंड से ऑन करते तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये एक टेस्ट पॉइंट हो गया। तो इससे मतलब नहीं है। अभी हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा था, ये वाला सीरीज़ में, तो ये PM में जाना चाहिए क्योंकि PM ही ट्रिगर कराती है फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो जब आपका VPH बना हुआ है, VPH वहाँ पे पहुँचा हुआ है और ये वाला ट्रिगर वोल्ट जो है आपका IC में जाएगा। जैसे देखो IC में कहाँ गया, यहाँ पे कंपोनेंट पे गया है, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट ऑन ब्रेक हो जाएगा तो आपका फ़ोन चार्ज होगा बट ऑन नहीं होगा। तो आपको चार्ज भी लगा के देखना है कि भाई फ़ोन एम्पेयर ले रहा है, चार्ज हो रहा है, लोगो शो कर रहा है, या वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती। समटाइम एम्पेयर लेगा फ़ोन, जैसे अगर आपने चार्जर में लगाया 6 पोर्ट के सनशाइन चार्जर में, तो उस टाइम पे आपका एम्पेयर लेगा फ़ोन बट वो ऑन नहीं होगा। तो उसे ऑन करने के लिए क्या होगा, ये PM का प्रॉब्लम होगा वहाँ पर तब, क्योंकि एम्पेयर वो अगर ले रहा है तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें ओके हैं उसकी, लेकिन लाइट नहीं आएगी फ़ोन ऑन नहीं, तो वो सब चीज़ें PM पे डिपेंड करती है। मैं आपको अभी धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो लेंथी होगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम ट्रिगर कराते हैं। तो देखो PM के इस डॉट से जो आपका फ़ोन जो है वो ट्रिगर होगा, मतलब ऑन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे VPH आ गया था, ऑलवेज भी आपका नेटवर्क सेक्शन में गया है, तो ये ऑन, मतलब अगर लेट सपोज PM बहुत तरीके की वोल्टेज बनाता है, 1.8 की बहुत सारी वोल्टेज होती है, उसके अलावा
बहुत सारे अगर आप देखो इनपुट आउटपुट सेक्शन में जाके बोर्नियो के, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पीएम कितने तरीके की वोल्टेज बनाता है, तो उस बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा। तो लेट सपोज देखो ये कॉइलें जो लगी होती है ना गाइस, इनमें एम्पेयर काफ़ी हाई होता है, वोल्टेज बहुत कम होगा आपका, वोल्टेज 1 वोल्ट के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है वो सीपीयू तक जाती है। अगर इन लाइनों में कोई प्रॉब्लम होगी सीपीयू और तो भी आपका फ़ोन क्या होगा, जब आप ऑन करोगे ना तो स्टेबल होगा। अब वो स्टेबल अगर 200 के ऊपर जाता है, 220 के ऊपर जाता है, तो वो स्टेबल सीपीयू से भी हो सकता है, पावर से भी हो सकता है। बट अगर उसके नीचे स्टेबल होता है तो मे बी आपकी एमएमसी की प्रोग्रामिंग करप्ट हो सकती है। आप एमएमसी की प्रोग्रामिंग को चेक कर सकते हो। तो देखो सारे सेक्शन को वोल्टेज देने का, जैसे ये WTR को वोल्टेज देने का काम, और उसके अलावा 1.8 इसमें भेजने का काम, उसके अलावा 2.8 या नेटवर्क कैमरे के लिए 3.3 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, ये जो काम होता है वो पावर का होता है। तो वो कैसे करता है देखो, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर ने यहाँ से आउटपुट बनाया, अब ये वाले कॉइल पे आया, अब ये कॉइल से देखो कहीं पे गया है सीपीयू में, ठीक है। तो अगर इस लाइन में कोई शॉर्टिंग होगी तो आपका सीपीयू, ये सारे कंपोनेंट पे आपको इनडायरेक्टली शॉर्टिंग मिलेगी, इस कॉइल पे आपकी शॉर्टिंग मिलेगी। तो ये कॉइल आपको निकालना है। ये कॉइल निकालने के बाद एक चीज़ पता चल जाएगा कि पीएम के साइड शॉर्ट है या फिर आपका सीपीयू के साइड शॉर्ट है। अगर सीपीयू के साइड शॉर्ट है तो हम सीपीयू पे काम करेंगे, अगर पीएम के साइड शॉर्ट है तो हम पीएम पे काम करेंगे। वैसे सेम थिंग यहाँ पे भी होगी। देखो ये वाली वो लाइन जो है वो कहाँ गई है, यहाँ पे आप देखो सीपीयू के अंदर गई और कहीं फ़ोन पे नहीं गई है, ठीक है। तो ये सीपीयू के अंदर गई है, ये पीएम के अंदर गई। तो इस पे अगर बीप बता रहा है तो आपके इन कंपोनेंट पे भी जो है ना, जिस पे रेड दिख रहा है, इन सारे कंपोनेंट पे आपको बीप बताएगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ये, उसके बाद यहाँ से आउटपुट। तो ये वाले कैपेसिटर भी ये देखो कहाँ गया, ये भी सीपीयू में गया। तो यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर ये सीपीयू के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस लाइन, तो इस कंपोनेंट को निकाल के आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर लेट सपोज कि शॉर्टिंग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीपीयू की ही शॉर्टिंग हो, ठीक है। अब उसे आइडेंटिफाई करने के लिए मे बी आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये इस लाइन का वोल्टेज कितना है और एम्पेयर कितना है, सैमेटिक में आपको दिखाएगा कि भाई ये 30 एम्पेयर की लाइन है और वो 1 वोल्ट की लाइन। तो अगर आपके पास शॉर्ट किलर है तो आप चेक कर सकते हो, बट वो सेफ़ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्टली सीपीयू के नीचे प्रॉब्लम हो तो भी आपका जो है ना क्या करेगा, जब आप यहाँ पे एम्पेयर हाई दोगे तो सीपीयू के नीचे बॉल जो है वो डैमेज कर देगा। तो ऐसे फ़ोन को बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनली वो खुद तो जलता ही है और आजू बाजू के बहुत सारे बॉल जो है वो ख़राब कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सीपीयू निकाल दिया, एमएमसी निकाल दिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रही है लाइन की। तो इसका मतलब आपके इन कंपोनेंट में कोई ना कोई शॉर्टिंग थी जिसकी वजह से शॉर्टिंग नहीं जा रही। अब आप क्या करो, उस लाइन का कितना वोल्टेज, आप अगर आपने सीपीयू निकाल दिया तो आप कितना भी वोल्टेज दो, आपकी मर्ज़ी, कि उतना वोल्टेज दोगे और उतना एम्पेयर दोगे तो जो कंपोनेंट ख़राब होगा वो ऑटोमेटिक गर्म होगा, बर्न होगा। और उसे समझने के लिए भी आपको मतलब कभी कभी बर्न नहीं होता, गर्म नहीं होता, तो वो चीज़ें भी होती है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर मैं इन फ्यूचर आपको वीडियो बना के दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो ये गाइस सब पीएम जो है ना वो अलग अलग तरीके का वोल्टेज बनाता है। जैसे देखो यहाँ पे WTR के लिए आपका जो भी हो 1 वोल्ट भी हो सकता है, 1.8 वोल्ट भी हो सकता है। यहाँ पे फिर ये भी देखिए WTR के लिए ही बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो और काय के लिए यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये वोल्टेज इस डॉट से होता हुआ ये कैपेसिटर है। अब ये कहाँ गया है हम कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है आपको रेड, ठीक है। तो ये कहाँ गया है, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो अगर यहाँ पे कहीं गया है, देखो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सीपीयू के पास भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं ना कहीं तो गया होगा, वो देखना पड़ेगा ध्यान से, देखते हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, रुको एक चीज़ और है, इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ पे अगर डॉट कर दो आप ना, तो वो डॉट बताएगा कि किस सेक्शन में गए हैं। कुछ बग्स भी हो सकता है गाइज इसका, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी तो नहीं दिख रहा है कहाँ पे गया है, लेकिन अगर सेमेटिक में देखेंगे हम यही सेम नंबर डाल के, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गया है। तो ये देखो सब लाइनों को आप इस तरीके से बिटमैप के थ्रू जो है वो ट्रेस कर सकते हो कि ये कहाँ गई है और कहाँ से। देखो सीपीयू के ये वाले डॉट से आपका कैमरे का ये पॉइंट निकला है, फिर ये वाले पॉइंट से देखो ये। अब इसमें क्या होता है, आपके एमएमसी को खाली 1 वोल्ट लगता है जो कि पीएम देता है, बाकी इंटरप्शन सीपीयू और एमएमसी का होता है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सीपीयू एमएमसी का इंटरप्शन जो है वो होते रहता है, बट पीएम से 1 वोल्टेज आता है, वो कहाँ पे आएगा आपका, ये वाला वोल्टेज जो होता है वो पीएम से आपको मिलेगा। देखो पीएम से ये जब जगह पे मिलेगा, तो अगर ये सब जगह पे आपकी शॉर्टिंग बता रही है ये सब जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि मे बी आपका उस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर एमएमसी के नीचे कोई प्रॉब्लम हो गई या इनमें कोई कंपोनेंट ख़राब हुआ, तो भी आपका फ़ोन जो है ना वो अगर आप ऑन करोगे तो स्टेबल होगा वोल्टेज। लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, होता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होता है, बट अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी तो वो स्टेबल भी होता है। तो ये सब चीज़ों से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एलडीओ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एलडीओ किस तरीके, इसका भी कंट्रोल जो होता है वो पीएम के थ्रू होता है, ये कैमरे के लिए लगाया जाता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी आईसी होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलवेज लाइन की शॉर्टिंग, वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग, सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग जो कि पीएम बनाता है बहुत तरीके के। उसके अलावा सीपीयू एमएमसी, सीपीयू में शॉर्टिंग होगी या पीएम में शॉर्टिंग होगी तो उसकी भी कंडीशन मैंने बताई। एमएमसी सीपीयू में इंटरप्शंस में अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो भी आपका डायरेक्ट एम्पेयर नहीं लेगा, स्टेबल होगा, और उससे भी आप जो है ना रिपेयर कैसे कर सकते हो आइडेंटिटी। अगर पोर्ट बिट नहीं बन रहा है या डायरेक्ट पोर्ट ले रहा है तो भी एमएमसी का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर नहीं की गई है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे पार्ट 2 आकाश भाई पार्ट 2, तो मैं आपको पीएमआई के भी सारे आउटपुट बताऊंगा कि किस तरीके से पीएमआई आउटपुट बनाता है, कौन सी लाइनें जो है वो चार्जिंग की फास्ट ट्रैक की होती है, पीएम की कौन सी लाइनें किस तरीके से अनेबल होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आगे बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक्स आते हैं तो, क्योंकि मुझे पता है 5000 लाइक्स मेरे वीडियो पे नहीं आते। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करोगे और कुछ मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा खासा कमेंट आया, अच्छा खासा लोगों ने शेयर किया, यहाँ तक वीडियो को देखा, यानी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि फ्री में मिले हुए ज्ञान की जो है वो लोग कदर नहीं करते। इन चीज़ों के अगर आप पैसे दोगे तो आप बहुत अच्छे से कदर करोगे, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ तो आप इसकी कदर नहीं करोगे। तो अगर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं आप लोग ने कदर की, आप लोग को समझ में आया, आप लोग ने कमेंट किया और मुझे 5000 लाइक्स मिले वीडियो पे, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी मिले तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपको पीएमआई, बीक्यूआईसी या एमटीके किस तरीके से काम करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है वो बनाते रहता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।